नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम संवेग से संबंधित है। तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम संवेग से संबंधित है। कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है। तो प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है? ऋजुरेखीय संचरण के आधार पर छाया बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? 32 दोलन पूरा करेगा। देखिए जो दोलनों की संख्या होती है, दोलनों की संख्या बराबर होता है F × T होता है। और यह देखिए यहाँ पे यह बराबर 2 है, यह बराबर क्या है? आवृत्ति है। यह बराबर 2 है, T बराबर 16 है। तो यहाँ पे जो FT का गुणा करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न, समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। और देखिए घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। समुद्री जहाज की गति, तो समुद्री जहाज की जो गति होती है किससे मापी जाती है? नाट से मापी जाती है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको जो है डाप्सन इकाई से मापी जाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। तो किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीमान होता है सबसे अधिक होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन है। देखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है पारा है। धातु पारा है और अधातु क्या है? ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? इसका जो सही आंसर होगा गैस में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो किस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होता है आपका HCl है, HCl, H2SO4 ये सब क्या है? प्रबल अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब कहलाता है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला जो प्रतिबिंब होता है क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला प्रश्न, फ्लोरीन किस प्रकार का कार्बन का अपरूप है। जो फ्लोरीन होता है किस प्रकार का कार्बन का अपरूप है? यह क्रिस्टलीय रूप है। फ्लोरीन जो है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। और देखिए जो हीरा है, ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है क्या होता है? ये विजातीय मिश्रण है। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण है ये विजातीय मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा होता है? सूर्य है, पृथ्वी है, वन है, जल है, पवन है आदि, ये सब क्या हैं? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? देखिए, पेट्रोल है, कोयला है, रसोई गैस है, केरोसिन है, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लास्टिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो थर्मोप्लास्टिक का जो उदाहरण है पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन भी क्या है? ये आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच, कांच क्या है? तो कांच एक मिश्रण है। कांच क्या है? कांच एक मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, बारूद भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, कांच भी मिश्रण, आज ये सब क्या है? ये सब जो है मिश्रण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो इसका तापमान, तो इसका तापमान जो होता है घट जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है, रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव कब होता है? जब प्रकाश कांच से जल में चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है 29 होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।